दोस्तों, ड्रामा शिदाई के अंदर एक ऐसा अनबिलीवेबल शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग जो है वो दंग रह जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे भाई साहब कि इस ड्रामे के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, एक ऐसा सिनेरियो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे खुद में ये हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको अपकमिंग स्टोरी बताऊं कि भाई ये होने वाला है। आपको क्या लगता है कि जब अली खान ने कहा कि मैं अली खान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक हूँ, जिसके बाद उसको मिराल थप्पड़ मारती है। आप अली खान को जानती हैं? हाँ। मैं अली खान हूँ। क्या ये एक इतना सिंपल मामला है जिसके बाद यानी 2-3 एपिसोड के बाद जो मिराल है वो सब कुछ भूल जाएगी और कहेगी कि मैंने आपको माफ कर दिया, ठीक है, आपने मेरे से धोखा किया, आपने अपनी हकीकत छुपाई, लेकिन अब मुझे कोई दुख नहीं है, 2 एपिसोड गुजर चुकी हैं तो मैं पहले की तरह आपके साथ खड़ी हूँ। क्या आपको लगता है कि ये इतना सिंपल है? और अगर मैं आपको बताऊं कि ये बात सिर्फ थप्पड़ की नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है। इसके पीछे एक ऐसी रीजन है जो कि आपको हिला के रख देगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतना बड़ा सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, पॉइंट पे आऊं, मुद्दे पे आऊं। अगर आप शिदाई ड्रामे के एक टीजर पे थोड़ा गौर करें, आपको दिखाया जा रहा है कि जो मिराल है वो इतना गुस्से में है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रही होती है। उसकी आंखों में जो गुस्सा है उस पे गौर करो। शीशे का जो टुकड़ा होता है उसके साथ इंसान खेलता नहीं है। आपको अच्छे से अंदाजा हो रहा होगा कि वो उसके साथ क्या करना चाह रही है, और फिर वो बड़े जोर से अपने घर में पड़ी एक अलमारी को जमीन पे फेंकती है। दिखाया साथ ये भी जाता है कि हमारा अली खान मौके पे पहुंचता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मान रही होती। फिर यकूब अंदर जाता है और अपने अली खान को वहां से निकाल के गाड़ी तक लेके आता है। भाई साहब, इतना भी बड़ा क्या गुनाह हो गया अली खान से? उसने इतना बड़ा कौन सा जुर्म कर दिया जिसके बाद मिराल की ये वाली हालत है? तो ये लॉजिक और इस मंतक को समझना बहुत ही जरूरी हो चुका है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि मिराल जो है वो खुद को खत्म करने पे तुल गई, किसी की बात नहीं मान रही। क्या सिर्फ ये रीजन है कि भाई उसने हकीकत छुपाई? नहीं। अब मैं आता हूँ अपने असली मुद्दे की तरफ। आपको दिखाया जाता है कि अली खान ने मौके का फायदा उठाते हुए जब उनकी शादी की सालगिरह थी, ठीक है, और उसने कार गिफ्ट की, अपनी कंपनी की थी, लोन लिया, जो भी था, कार उसने उसके पेरेंट्स को, मिराल के पेरेंट्स को गिफ्ट की और उनको कहा कि आप लोग जाओ ड्राइव पे। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बात करना चाह रहा हूँ मैं, और इसी पॉइंट के ऊपर इस ड्रामे की पूरी कहानी जो है वो खड़ी है। आज शिदाई ड्रामे की पूरी जो स्टोरी है उसको खोल के मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ, इसलिए भाई साहब एंड तक लाजमी बने रहिए। अब होता यह है कि मिराल के जो पेरेंट्स हैं वो तो चले जाते हैं आउटिंग पे, पीछे अकेले रह गए जनाब अली खान और मिराल। अली खान ने कहा मिराल से कि मैं भी अपने घर चला जाता हूँ, तो मिराल ने कहा कि मैं अकेली यहाँ पे क्या करूंगी, आप यहाँ मेरे साथ बैठो, जब तक मेरे माँ बाप नहीं आते आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करो। मैं चलता हूँ। क्यों? रुको अभी। ठीक है जनाब, टाइम स्पेंड हो रहा था, बातें भी हो रही थी और बहुत गहरी बातें हमारा अली खान वहाँ पे कर रहा था। अब इधर से अली खान कोई चांद की मिसाल दे रहा है, पहले से उसको तैयार कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हूँ, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन अगर मैंने कुछ छुपाया हो आपसे तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, दरगुजर कर दीजिएगा। अब उधर से क्या हो रहा है कि वो ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ पे ये बात बड़ी समझने वाली है कि जो अहमद है वो अपनी बीवी को ये बोल रहा होता है कि जो जिंदगी होती है वो बिल्कुल ही कच्चे धागे की तरह होती है, किसी वक्त भी धागा टूट सकता है। जिंदगी की डोर बड़ी कच्ची है, ये कच्चे धागे की तरह किसी भी वक्त टूट जाती है, यानी हम किसी वक्त भी ऊपर पहुंच सकते हैं। अब ये वाला मुद्दा बड़ा समझने वाला है कि वो ड्राइव पे जा रहे हैं और इस तरह की अहमद जो है वो बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है? फिर दिखाया जाता है कि वो शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल होते हैं, कुछ खरीद रहे होंगे, फिर वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, फिर इधर से गाड़ी आती है और उनकी गाड़ी के अंदर वो लग जाती है। अब इधर से ये मसला बना उसके पेरेंट्स के साथ, अहमद और अतिया के साथ, इधर से अली खान को थप्पड़ लग गया। अब इस चीज को आप समझें, यानी एक साइड पे अली खान अपनी हकीकत बता रहा है और थप्पड़ खा रहा है, दूसरी तरफ जो मिराल की फैमिली यानी पेरेंट्स हैं उनकी गाड़ी में गाड़ी लगी और वो पहुंच गए हॉस्पिटल। अब अली खान थप्पड़ खाने के बाद मिराल के साथ पहुंचता है हॉस्पिटल और वहां पर कंफर्म करने जा रहा होता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर कि उनको हल्की फुल्की जो है वो चोटें आई होंगी? अगर मिराल के पेरेंट्स का आपने इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट करना था तो उसके पीछे लॉजिक और वजह क्या हो सकती है? कोई तो रीजन होगी ना कि आपने ड्रामे के अंदर
उनकी गाड़ी के अंदर कोई चीज छुपवानी थी। ऐवे तो नहीं भाई कोई मतलब नेचुरली कुछ चल रहा है, कोई तो प्लान किया होगा ना राइटर ने। तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ भाई साहब कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस एक्सीडेंट के अंदर मिराल के जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा के लिए गुजर गए हो, यानी उनका बचना मुश्किल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको मैं आगे जाके समझाता हूँ। देखो अगर आप गौर करो, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि मिराल जब हाथ में शीशे का टुकड़ा पकड़े बैठी है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है और उसको अली खान बचा रहा होता है, तो भाई साहब ये वही नौबत है जब वो अपने वालिदैन की मौत का जिम्मेदार अली खान को समझ रही होती है कि ना आप मेरी लाइफ में आते, ना आप गाड़ी लेके देते, ना आप धोखा मेरे से करते, ना आप मुझे झूठे ख्वाब दिखाते। क्योंकि मिराल दिखाई गई है कि एक खुददार लड़की है और अपने बलबूते पे वो अपने सारे ख्वाब जो है वो पूरा करना चाह रही होती है। किसी और के कंधे पे पांव रख के अपनी मंजिल तक वो नहीं पहुंचना चाह रही थी। फिर अचानक से आगे उसके ये हकीकत आई कि भाई मेरे में तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ किया अली खान ने किया। तो एग्जैक्टली उनके माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ ये इतना बड़ा मसला था, इतना बड़ा सानिया था, इतनी बड़ी मुश्किल घड़ी थी मिराल के लिए। अपने घर में पड़ी अलमारी को फेंकना, खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना, ये सब कुछ इशारा करता है कि उसके पेरेंट्स नहीं रहे और वो वजह मानती है अली खान को। अब एक बात तो ये भाई साहब तय हो गई कि आगे जाके जो अली खान मिराल की जो फैमिली है वो बेचारी ऊपर पहुंच चुकी है। अब इससे बड़ा एक और सवाल है कि आपको टीजर के अंदर दिखाया गया, अगर आप गौर करो तो अहमद और अतिया गाड़ी में बैठे हैं और इधर से वो गाड़ी आ रही है। अब ये बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि इस इंसिडेंट के पीछे कोई बंदा हो, यानी कि मलिक हशमत हो सकता है, उसकी बहन हो सकती है, या फिर मिनिस्टर का बेटा, या फिर मिनिस्टर खुद। क्योंकि मिनिस्टर का जो बेटा है वो पीछे पड़ा हुआ था मिराल के, क्योंकि मिराल ने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की थी और मिराल की वजह से अली खान ने उसको मारा। फिर मिराल की ही वजह से और अली खान की ही वजह से याकूब ने उसके घर में उसको धोया। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मिराल के माँ बाप के पीछे उनके साथ जो हुआ पीछे से एलिया हो या फिर मिनिस्टर का बेटा। अब बेचारा जो अली खान है वो फंस चुका। एक तरफ उसको जुदाई खा रही होगी, एक तरफ वो खुद को कोस रहा होगा कि मेरी वजह से मिराल की हंसी खिलती जिंदगी तबाह हो गई, उसके पेरेंट्स और खास तौर पर वो उसकी फुफ्फो है, अली खान की फुफ्फो है। और इधर से उसकी जो दादी है उसने भी सारा अता पता निकलवा लिया है कि मिराल कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, सब कुछ उसको मालूम हो चुका है। अब इसके बाद ये होगा कि ये सब कुछ चलता रहेगा, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, दुश्मनी बन गई, ठीक है, लेकिन अली खान चुप करके नहीं बैठेगा। मिराल तनाई का शिकार हो जाएगी, वो घर में बंद हो जाएगी, उसकी तो दुनिया उजड़ गई ना माँ रही ना बाप रहा। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अली खान की जो दादी है वो मिराल के पास जाएगी, उसको बताएगी कि मैं आपकी क्या लगती हूँ, हम कोई गैर नहीं है, आप हमारा खून हो, जो आपकी माँ थी वो मेरी बेटी थी, और वो सारी बात उसको बताएगी। तो जब मिराल को ये एहसास दिया जाएगा, करवाया जाएगा कि हम कोई गैर नहीं है, अगर अली खान आपके साथ झूठ बोलता रहा या जो कुछ आपके माँ बाप के साथ हुआ इसमें अली खान का कोई कसूर नहीं है, अली खान तो आपका कजन है। तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो दादी है इसका बहुत ही एक मेन रोल है मिराल और अली खान को दोबारा एक करने में। अब थोड़ा मजीद आगे जाते हैं, इन दोनों की एक टाइम में शादी हो जाएगी, इनके मामला फिर से तय हो जाएंगे, लाइफ इनकी अच्छे से गुजर रही होगी। लेकिन क्या है ना कि दुश्मन तो आसपास खड़े हैं जो कि हर वक्त अली खान को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो। अब मिनिस्टर कोई आम इंसान तो नहीं होता। अब उसके बेटे को उसी के घर में अली खान के नौकर ने मारा, वो अलग बात है। अली खान ने कहा कि ये मेरा भाई है, ये जवान खून है, मैं इसको समझा दूंगा, लेकिन उसको गुस्सा है अंदर से। साथ हशमत अली, साथ एलिया, तो ये सारे मिलजुल के, एक दो और भी आ सकते हैं, ये फिर से अली खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, साथ मिराल को। फिर एक दिन अली खान जो है वो अपने फुल मोशन के अंदर आके खुद जाती तौर पे इनका मुकाबला करेगा और इन सबको ठोकेगा, और इस तरह करके आगे इसका एंड दिखाया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक शॉकिंग ट्विस्ट है वो ये भाई साहब कि अली खान को अभी तक नहीं पता कि मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ। ऐसे ही हुआ था जिस तरह से अहमद और अतिया के साथ हुआ, खड़ी गाड़ी के अंदर या चलती गाड़ी के अंदर एक और गाड़ी ठोकी गई, वैसे ही अली खान की फैमिली के साथ उसके माँ बाप के साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन फर्क ये था कि तब मलिक हशमत इस सारे मामले के पीछे था, लेकिन यहाँ पर अभी ये चीजें फाइनल नहीं हुई कि अहमद रतिया के पीछे कौन है। तो फिर इकट्ठा बदला लेगा हमारा अली खान, अपने पेरेंट्स का भी और मिराल के माँ बाप का भी। तो भाई साहब ये ड्रामा जो है ना ये आगे जाके आग लगाने वाला है। अभी तक तो उसने काफी आग लगा ली है, सबको बड़ा धुआं निकल रहा है हर तरफ से, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि आगे कितने बड़े सरप्राइज मौजूद हैं फिरोज खान के, जो वो छुपा के बैठा है और उसने अचानक निकालने हैं। तो ड्रामा शुदाई को लेके फिलहाल इतना ही। बाकी अब आपने बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से, इस रिव्यू से एग्री हैं, आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे किनारे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।